महाभारत। महाभारत ये केवल भाइयों का युद्ध नहीं था, ये इंसानियत को समझाने वाला युगांतकारी प्रसंग था। ये वो सत्य था जिसने धर्म की स्थापना की, जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ से शुरू होकर पांडवों और कौरवों की शिक्षा तथा कर्ण के अपमान पर समाप्त होता है। ये कहानी है भाइयों की लड़ाई की। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसने इंसानियत को समझाया, एक ऐसा सत्य जिसने धर्म की स्थापना की। ये कहानी है महाभारत की। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। जन्मेजय का सर्प यज्ञ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जन्मेजय। राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित की मृत्यु एक नाग के डसने से हो गई थी। इससे क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने संकल्प लिया कि इस धरती पर अब एक भी नाग जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने एक भयंकर यज्ञ किया जिसमें असंख्य नाग जलकर नष्ट होने लगे। तभी वहां महर्षि वैशंपायन पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो सुनिए महाभारत की संपूर्ण कथा। यहीं से महाभारत की गाथा आरंभ होती है। भरत वंश और भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी कथा शुरू होती है राजा भरत से। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत के वंश में एक राजा शांतनु हुए। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें गंगा रूपी एक सुंदर स्त्री मिली। वे उनसे प्रेम करने लगे। गंगा ने विवाह के लिए शर्त रखी, जो भी मैं करूंगी उस पर आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने स्वीकार किया। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। राजा चुप रहे, परंतु जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा बोल पड़े। गंगा ने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ा, अब मैं जा रही हूं, पर यह पुत्र महान बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। भीष्म की प्रतिज्ञा की कहानी। कई साल बाद राजा शांतनु को एक कन्या पसंद आई जिसका नाम था सत्यवती। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, महाराज, आपके तो पहले से ही एक पुत्र हैं, देवव्रत। यदि उनके रहते मेरी पुत्री की संतान राजा नहीं बन सकेगी तो ये विवाह संभव नहीं है। ये सुनकर राजा शांतनु अत्यंत दुखी हो गए। जब देवव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिता के सुख के लिए भरी सभा में प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और न कभी हस्तिनापुर का राजा बनूंगा। देवव्रत की इस भयानक प्रतिज्ञा से देवता भी कांप उठे। उसी दिन से वे भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। राज्य का कोई वारिस न रहा। इस स्थिति में सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिन्हें उन्होंने विवाह से पहले ऋषि पराशर से जन्म दिया था। सत्यवती चाहती थीं कि वंश आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने वेदव्यास को बुलाकर उनसे नियोग प्रथा के अंतर्गत विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जो दुर्बल शरीर के थे। दासी से जन्मे विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हें 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, लेकिन ऋषि के श्राप से वे अपनी पत्नियों को स्पर्श नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने अपने वरदान से देवताओं को बुलाकर संतान पाई। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। कुंती को ये वरदान विवाह से पहले ही मिला था। जिज्ञासावश उसने सूर्यदेव को बुलाया और एक पुत्र हुआ, कर्ण। परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। कर्ण का पालन एक सारथी दंपत्ति ने किया। पांडव और कौरवों की शिक्षा की कहानी। सभी राजकुमार बड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा दी। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ शिष्य सिद्ध हुए। इससे दुर्योधन और कर्ण को ईर्ष्या होने लगी। एक बार कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, परंतु सभा में उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया।
हस्तिनापुर की राजनीति और लाक्षागृह की साजिश। जब पांडव और कौरव युवावस्था को पहुंचे तो प्रश्न उठा, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने, परंतु भीष्म और विदुर युधिष्ठिर को योग्य मानते थे। यहीं से राजनीति शुरू हुई। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने लाक्षागृह, मोम और लकड़ी का महल बनवाया और उसमें आग लगा दी, पर पांडव गुप्त मार्ग से बच निकले और वन में चले गए। द्रौपदी का स्वयंवर। वनवास में रहते हुए पांडव ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां धनुष उठाकर लक्ष्य भेदने में केवल अर्जुन सफल हुए। द्रौपदी ने जयमाला उनके गले में डाल दी, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो सूत पुत्र है। पांडव जब द्रौपदी को लेकर घर लौटे तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ और जुए की सभा। हस्तिनापुर में समझौते के बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक बंजर भूमि दी गई। उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ नगरी में बदल दिया, लेकिन दुर्योधन चैन से नहीं बैठा। शकुनी की चाल से युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया गया। पासों की धांधली से पांडव सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुर्योधन ने उसके वस्त्र हरने का आदेश दिया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उनका चीर कभी समाप्त न हुआ। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से उन्हें धो न लूं। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास में अनेक प्रसंग हुए। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और घटोत्कच का जन्म हुआ। अर्जुन ने स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। नकुल और सहदेव ने ज्ञान अर्जित किया। 13वें वर्ष पांडव विराट नगर में गुप्तवास में रहे। समय पूरा होने पर उन्होंने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण की शांति यात्रा और युद्ध का निर्णय। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा, युद्ध टालना है तो 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन हंस पड़ा, मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और तय हो गया, युद्ध अवश्य होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध। युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने सेनाएं जोड़ीं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य कौरवों की ओर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, घटोत्कच, अभिमन्यु पांडवों की ओर। कृष्ण ने कहा, मेरी सेना एक ओर और मैं स्वयं दूसरी ओर, पर बिना अस्त्र शस्त्र के। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने कृष्ण को। कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। भगवद गीता का उपदेश। जब युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने देखा और शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपना धर्म निभाओ और युद्ध करो। यही भगवद गीता का दिव्य उपदेश है। युद्ध के प्रमुख प्रसंग। भीष्म का पतन। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने बाणों से भेद दिया। द्रोणाचार्य का अंत। अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर सुनकर उन्होंने शस्त्र डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। कर्णवध। रथ का पहिया कीचड़ में फंसने पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दुर्योधन वध। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा का श्राप। क्रोध में उसने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, पीड़ा में भटकता रहेगा। युद्ध का अंत। 18 दिन तक चला ये युद्ध। अंत में पांडव विजयी हुए, पर सब कुछ खोकर। यही था महाभारत, धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा। महाभारत का लेखन। युद्ध के बाद महर्षि व्यास ने सोचा कि इस कथा को लिखा जाए। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास ने शर्त रखी, हर श्लोक का अर्थ समझे बिना आप लिख नहीं सकते।
इस प्रकार 1,00,000 श्लोकों में महाभारत लिखा गया। अंतिम प्रसंग और शिक्षा। युद्ध के बाद परीक्षित राजा बने, उनके श्राप से मृत्यु हुई और यहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत हमें सिखाता है कि यदि हम अपने अहंकार, लालच और द्वेष को न छोड़ें तो हर घर कुरुक्षेत्र बन सकता है। धर्म और अधर्म की ये लड़ाई केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी चलती है। यही महाभारत का अनंत संदेश है। समापन और संदेश। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये हर इंसान के भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई की कहानी है। कभी हम में अर्जुन जागते हैं, कभी दुर्योधन, कभी भीष्म, कभी कर्ण। यही कारण है कि महाभारत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि महाभारत केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने की शिक्षा देती है। और हाँ, ऐसी ही और रोचक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और बड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।